हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। वीडियो की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि 520 साल पहले एक दिन अर्थ पे अचानक से यहाँ पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और यहाँ पे जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और मिलिट्री थी, मॉन्स्टर के सामने कुछ भी काम नहीं आई और मॉन्स्टर ने यहाँ पे ह्यूमन को मारना स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ सालों ने यहाँ पे जो ह्यूमन है उनके अंदर अपने आईक्यू को ढूंढ लिया और उसको कल्टीवेट करने लगी। और यहाँ पे जितने भी एशियन कल्टीवेटर मार्शल आर्ट और गुरु थे वो सामने आए और ह्यूमन को मार्शल आर्ट के बारे में सिखाया, जिससे यहाँ पे एक नई राह बन गई और यहाँ पे मार्शल आर्ट स्कूल और एकेडमी खुलने लगी। और फिर हमको वहां से एक स्कूल दिखाया जाता है कि जहाँ पे टीचर सबको अपनी मार्शल आर्ट फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे करे वो सब सिखा रहा होता है। और उसकी बात है, अगर तुमको मार्शल आर्ट सीखना है तो तुमको सबसे पहले 18 फॉर्म सीखनी पड़ेगी और ये रही पहली फॉर्म, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखाता है। और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं तो यहाँ पे बेसिक, और हमारे टीचर हमको बेसिक क्यों सिखा रहे हो। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे 4 साल का था मेरे डैड ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। और कोई कहता है कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो मास्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम सच में किसी भी काम के नहीं हो। और वहाँ पे एक साइड एक बंदा पूरा अपना मन लगा के प्रैक्टिस कर रहा होता है और वही अपना मैन कैरेक्टर होता है और कहता है कि मेरा फेंग यिंग नाम है और मैं यहाँ पे ऑर्फन हूँ और मैंने कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मास्टर उसको देखता है और कहता है बच्चा काफी ज्यादा सीरियस है पर इसके लिए सब कुछ यूजलेस है। और फिर जो टीचर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान दो, मैं तुमको एक अच्छे से टेक्निक को सिखाने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया तो तुम सभी को 180 पुशअप लगाने पड़ेंगे। और वो सुन के जो बच्चे होते हैं डर जाते हैं और कहते हैं सॉरी टीचर, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरी साइड जो मैन कैरेक्टर होता है अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे टीचर भी उसको यहाँ पे नोटिस कर लेता है और अपने मन में कहता है कि इसके पास यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन नहीं है, भले ही वो यहाँ पे मार्शल आर्ट बनना चाहता है पर इसकी प्रैक्टिस ज्यादा हार्ड होती है कि तुम यहाँ पे कर भी सकते हो। और फिर टीचर सबको यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो करने लगता है और जितने भी बच्चे होते हैं वो भी टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो टीचर है काफी ज्यादा फास्ट सिखा रहे हैं और मैं अपनी मूवों को याद नहीं कर पा रहा, मुझे फटाफट से उनके जितने भी स्टेप है वो सीखने पड़ेगी क्योंकि वो यहाँ पे किसी का वर्ल्ड है। और आप सभी को पता चल गया होगा कि इसी का वर्ल्ड की बात क्यों हो रही हो, क्योंकि ये जो बंदा है इस वर्ल्ड का नहीं है, वो यहाँ पे 21 सेंचुरीज का बंदा है कि जो यहाँ पे अर्थ से आया है। वो एक दिन अपने घर जा रहा था पर उनके लॉकेट में अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगी और ये बंदा इस बॉडी के अंदर के ट्रांसफर हो गया। और ये बंदा वर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस है और उसने बहुत ज्यादा मानवा कॉमिक पढ़ी है और उसने बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट कॉमिक पढ़ी है और उसको मार्शल आर्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसके लिए वो मार्शल आर्ट कर रहा है। पर कितनी बुरी बात है कि इस बॉडी के अंदर यहाँ पे मार्शल आर्ट की कोई भी फाउंडेशन नहीं है जिसकी वजह से ये बंदा मार्शल आर्ट नहीं कर सकता। और कहता है मैं पहले तो बहुत ज्यादा खुश हुआ था कि मैं किसी का वर्ल्ड में आ गया, पर मुझे इस बंदे की बॉडी के बारे में पता चला, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो चुका था, मुझे प्रैक्टिस करके अपना जो मार्शल आर्ट फाउंडेशन उसको बनाना पड़ेगा। और फिर तभी यहाँ पे कुछ बच्चे बातें करने लगते हैं कि देखो यहाँ पे हायर रैंक बंदा आया है, इसका नाम लिन क्विन है। और वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और कहते हैं बंदा तो यहाँ पे जीनियस है, उसने यहाँ पे 2 दिनों के अंदर मार्शल आर्ट का टेस्ट की एग्जाम को पास कर दिया और अब यहाँ पे हिना सिटी में जाने वाला है और अभी सिर्फ 19 साल का है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जीनियस है और इसकी जो फैमिली वो भी कितनी ज्यादा पावरफुल है और ऐसा लग रहा है कि पहले से ही उसने की फैमिली ने उस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया होगा। और मैन कैट अपने मन में सोचता है मैं देखने जाऊँ तो मैं यहाँ पे 30 साल का भी हो जाऊंगा, फिर भी मैं उसकी तरह नहीं बन पाऊंगा और मुझे एकेडमी यहाँ पे बाहर निकाल देगी। और तभी यहाँ पे उसका लॉकेट होता है, उसमें से यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और यहाँ पे लॉकेट में से आवाज आती है कि यहाँ पे मिरर स्पेस डिटेक्ट हो चुका है और अब एक्टिवेट होने के लिए जा रहे हैं। और मैन कैरेक्टर वो मिरर स्पेस में चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो। और फिर अचानक से उसके सामने एक मिरर आ जाता है जिसमें उस बंदे की फोटो होती है और वो देख के मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे क्या है और उसको छूने जा रहा होता है और कहता है लगता है कि मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम आ चुका है। पर उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है और कहता है तुम इसको मत छुओ, तुम अपने गंदे हाथ इस मिरर पर मत लगाओ। और उसमें से एक ब्यूटीफुल लड़की बाहर आती है और कहती है कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, मुझे लगता है कि तुम सच में यूजलेस बंदे हो। और फिर कहती है फेंग यांग मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ मेरे मिरर स्पेस में। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहते हैं मेरा फील्स क्या है, तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकती हो। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे जो मिरर स्पेस है यहाँ पे बंदे को क्लोन कर सकते हैं और उसकी सारी एबिलिटी को बता सकता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर एबिलिटी लिखी होती है, पहले उसका नाम होता है, फिर एज होती है, फिर उसका कल्टीवेशन लेवल नॉर्मल होता है
और उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता है, वो अभी डेटिंग स्टाइल को सीख रहा होता है और उसके अलावा उसके पास कोई भी खास एबिलिटी नहीं होती। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी फ्लाइट को हर्ट कर रही हो, तुम सच में मेरे मुंह के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। और फिर यहाँ पे दूसरे बंदे की जो स्टेज है वो दिखाई जाती है और उसका नाम यहाँ पे लिन क्विन होता है। वो यहाँ पे 19 साल का होता है। वो यहाँ पे बिगिनर है, उनका मार्शल आर्ट होता है और उसके पास कई अच्छी चीज के लिए भी होती है। और मैन कैरेक्टर कहता है ऐसा लग रहा है कि मैंने ये फोटो कहीं देखी हुई है। और तभी यहाँ पे जो मिरर स्पेस की लड़की होती है उस बंदे को यहाँ पे चिंता कर देती है और कहती है कि तुमको इसके साथ यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी और फटाफट यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर दो। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि रुको, मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ पूछो। तो पहले मैन कैरेक्टर डरते हुए कहते हैं ये यहाँ पे मेरा कॉन्शियसनेस है, तो मेरी बॉडी का यहाँ पे क्या होगा। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी एक साइड में पड़ी होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और फिर मैन कैरेक्टर कहते अगर मैं यहाँ पे हार गया और मर गया तो यहाँ पे क्या होगा। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है अगर तुम यहाँ पे हार गए तुम यहाँ पे मरने जैसा एक्सपीरियंस करोगी और वो मरने से भी बहुत ज्यादा पेनफुल होगा और उसको बहुत ज्यादा डरा रही होती है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया। और लड़की यहाँ से जाने लगती है और कहती है यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो नॉर्मल बंदे से काफी ज्यादा वीक है, इसलिए तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस गेन कर। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे फाइट नहीं करनी और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मरने वाला एहसास नहीं करना। मैं यहाँ पे भले मेरा कल्टीवेशन लो है पर फिर भी मैं सब करना नहीं चाहता। और फिर उसके सामने उसके पापा आ जाते हैं और यहाँ पे कह रहे होती है तुम यहाँ पे इजी मोड को पिकअप नहीं कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है पर यहाँ पे जो हार्ड मोड है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं इजी मोड से तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं सीख सकते, पर तुम यहाँ पे हार्ड मोड चूज करोगे तुमको यहाँ पे कुछ अच्छे से सीखने मिलेगा और तुम्हारा एक्सपीरियंस में काफी अच्छा बढ़ेगा। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया। जो यहाँ पे इजी मोड होता है काफी ज्यादा बोरिंग होता है। और फिर यहाँ पे लड़की आ जाती है और कहती है कि बहुत बढ़िया फटाफट करो और यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और मैन कैरेक्टर उल्टा उसको पिटने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे जो मेरी मेमोरी और रैंडमली यहाँ पे बस नहीं करा सकती, तुमको पता है ना मेरा कल्टीवेशन लेवल क्या है। और यहाँ पे जो लड़की रोते हुए कहती है कि हाँ ठीक है समझ गई, मैं इसका यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी जितना ही रखूंगी और इसलिए तुम उसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना। और मैन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो बंदा शॉट निकाल देता है और उस पर अटैक करने लगते हैं और मैन कैरेक्टर यहाँ पे भागने लगते हैं और कहते हैं तो यहाँ पे चीटिंग है, मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी वेपन नहीं है। और फिर लड़की होती है वो कहती है कि मैं तुझे कहना भूल गई थी, जो यहाँ पे मिरर वर्ल्ड है उसका यहाँ पे खुद का एक बैटल ग्राउंड भी बन सकता है। और फिर यहाँ पे एक बैकग्राउंड बना देती है जिसके चारों तरफ यहाँ पे ट्री होते हैं और वो बंदा उसके पीछे पड़ा होता है और मैन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरे पास मत आओ और इस ट्री के पीछे जाके छुप जाता है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है तो काफी ज्यादा बुरा है और ऐसे में भागते रहा तो मैं अभी या बाद में मारा जाऊंगा, जब फटाफट करके उस पर यहाँ पे काउंटर अटैक करना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे पपीटे पर वो मुझे यहाँ पे मार सकता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम फाइनली यहाँ पे शांत हो गए और यहाँ पे कुछ अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना रही है। और वो बंदा पीछे से आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है अभी मेरे पास यहाँ पे चांस है और उस पर यहाँ पे किक कर देता है और कहता है वो यहाँ पे मेरी किक से नहीं बच पाएगा। पर वो बंदा यहाँ पे डॉज कर लेता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर मैन कैरेक्टर पे अटैक करने वाला होता है और मैन कैरेक्टर कहता है मेरी यहाँ पे जो बॉडी है उसके अटैक से नहीं बच पाएगी। और फिर मैन कैरेक्टर उसके यहाँ पे पैर को ही पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है कि इसका यहाँ पे जो फिक्स स्पॉट है उसके यहाँ पे पैर है, भले उसके पास यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी है पर उसके जो पैर है काफी ज्यादा वीक है और उसका पैर को पकड़ के नीचे गिरा देता है। एक हाथ में बड़ी सी चट्टान लेके उसको मारने लगते हैं और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो और मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे लड़की आ जाती है और कहती है इतना भी बुरा नहीं है, तुम काफी अच्छे से इस वजह से लड़े हो और तुम यहाँ पे जीते हो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे टारगेट को खत्म कर दिया, इसका तुमको 100% ड्रॉप मिलेगा। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हारा जो रिवॉर्ड है मेरी यहाँ पे किस है और उसको फ्लाइंग टेस्ट दे देती है। और मैन कैरेक्टर कहता है मैं सिस्टम को यहाँ पे एक बुरी रेटिंग देना चाहता हूँ, उसका यहाँ पे कमेंट बॉक्स कहाँ पे। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे मजाक कर रही, अगर तुम यहाँ पे जीत चुके हो तो तुमको यहाँ पे एक्सीलेंट ड्रॉप मिलने वाला है। और फिर अपने हाथों में कुछ करने लगती है और उसको फर्स्ट रैंक टर्टल और सेग फॉर्जिंग टेक्निक मिल जाती है। और मैन कैरेक्टर कहता है टर्टल और सेग फॉर्जिंग टेक्निक तो यहाँ पे थोड़ी फॉर्जिंग 80 सेल टेक्निक से हायर है। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाओ
क्योंकि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो $3000 है और उनके सामने ये जो तुम्हारी स्किल है वो यहाँ पे एक नंबर की ड्रेस है, तुम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते और ये स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर तुम उसको सीखना चाहते हो तो तुमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कहना पड़ेगा और फिर मेन कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही करता है और मेन कैरेक्टर माइंड में जो पूरी टेक्निक है वो यहाँ पे प्रिंट होने लगती है और मेन कैरेक्टर सारी टेक्निक के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पे टर्टल स्नेक टेक्निक को यूज़ कैसे किया जाए और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फाइनली उस टेक्निक को यहाँ पे सीख लेता है और कहता है कैसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और मेरा अब लड़ाई क्यों भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी भी बुरी बात नहीं है। पर यहाँ पर लड़की होती है वो कहती है तुम सपने देखना बंद करो, तुमने अभी स्किल को यहाँ पे सीखा है, तुमने उसकी यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं की है, तुमको यहाँ पे उसके पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बाद में जाके तुम यहाँ पे स्ट्रांग बनोगे। इसलिए अपने आप को इतना रिलैक्स मत करो और फटाफट रियल वर्ल्ड में चले जाओ और उसकी प्रैक्टिस करने लगो। और मैन कैरेक्टर जैसे रियल वर्ल्ड में आता है उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो देख के मैन कैरेक्टर डर जाता है और चिल्लाने लगता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे लंच ब्रेक क्यों नहीं गए, क्या तुम यहाँ पे दिन में सपना देख रहे थे? तो मैन कैरेक्टर कहता है कि नहीं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि चलो छोड़ो, अभी यहाँ पे शाम हो चुकी और यहाँ पे जो टीचर है उनको यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, इसलिए सारे बच्चे को यहाँ पे घर जाने का कह दिया है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि टीचर तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचने लगता है कि बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है पर फिर भी उसके पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि वो यहाँ पे बैटल में जाएगा और वैसे भी उसके पास कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पे एग्जाम आएगी वो यहाँ पे एक्सपेल होने वाला है तो वो पक्का यहाँ पे फेल हो जाए। मैन कैरेक्टर ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे एपोकलिप्स आ चुका है, फिर भी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और आधे घंटे के बाद यहाँ पे अपने घर पे आ जाता है। और मैन कैरेक्टर के पास कोई अपना घर नहीं है कि जहाँ पे ऑर्फन लोगों को रखा जाता है, मैन कैरेक्टर वहीं पे रह रहा है और फिर मैन कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है और तभी उसके सामने एक ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है और उसको गुड आफ्टरनून कहती है और कहती है कि तुम इतने जल्दी घर क्यों आ गए? तो मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे जो टीचर है उनको एक इमरजेंसी मीटिंग को जाना था इसलिए हम सबको घर छोड़ दिया। और मैन कैरेक्टर शर्माते हुए कहता है क्योंकि जो मेरे टीचर है उनको एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी इसलिए सारे बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिए। बस सिस्टर साहु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे जल्दी आ चुकी हो। तो वो सुनने के बाद लड़की होती है वो रिप्लाई देते हुए कहती है क्योंकि यहाँ पे जो मेरे टीचर है उनका जो बेटा है वो यहाँ पे वॉर में मारा गया इसलिए सबकी यहाँ पे छुट्टी हो गई है। और अंदर की साइड जो यहाँ पे मेरे गर्ल होती है वो उसको देखती है और कहती है इसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे लुक में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और प्रीटी है। और फिर मैन कैरेक्टर घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो खाना बनाने लगती है और मैन कैरेक्टर कहता है कि सिस्टर साहु यहाँ पे कल रात का कोई खाना पड़ा है, मैं इसको यहाँ पे खा लूंगा। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हारी बातें काफी ज्यादा अच्छी है पर तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कल मीट लेके आ गई थी और मैं आज अच्छी डिश बनाने वाली हूँ। और फिर फाइनली कोई डिश बना लेती है और मुझे नहीं पता वो डिश क्या है क्योंकि मैं यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन हूँ इसलिए उसके बारे में मत पूछो तो ये अच्छा है। और मैन कैरेक्टर बड़े चाव से उसको खाने लगते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो लड़की होती है वो कहती है तुमने यहाँ पे मुझे कल कहा था इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया और इस बार जो मीट चिली इसे वो यहाँ पे कैसी बनी है, क्या मैंने इसको यहाँ पे कोई इम्प्रूव किया है? तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं ये बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे अंदर की साइड जो मेरा घर होती है एकदम गुस्सा कर रही होती है और कहती है मुझे भी यहाँ पे खाना है, अकेले सब नहीं खा सकते और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि चलो भूल जाओ, वैसे भी मैं सब देख सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे खा नहीं सकती है क्योंकि मुझे खाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं आउटर वर्ल्ड में नहीं जा सकती। और फिर हमको वापस से मैन कैरेक्टर मिरर स्पेस में फाइट करता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि तुमने यहाँ पे बहुत कुछ खा लिया है इसलिए तुमको यहाँ पे काम करना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे पे नजर रख रही हो, तुम सच में बहुत ज्यादा कमी नहीं हो। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे फाइट करता जा रहा होता है और यहाँ पे बहुत बार मैन कैरेक्टर जीत जाता है और बहुत बार वो बंदा उसको यहाँ पे हरा देते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली यहाँ पे खत्म हुआ, मैं यहाँ पे 57 बार मर चुका हूँ और सिर्फ 24 बार जीता हूँ, मेरे यहाँ पे जीतने का चांस काफी ज्यादा ओछा है और मेरा जीतने के चांस काफी ज्यादा कम है, मुझे और भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पावरफुल बनना पड़ेगा, क्या तुम मुझे यहाँ पे कोई वेपन दे सकती हो? तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हारी जो प्रोसेस है काफी ज्यादा स्मूथ है और तुमको यहाँ पे वेपन की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो।
तुम एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। पर मैन कैट गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जीतने के बाद तुम मुझे वेपन दोगी। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हो और तुम इस वेपन को नहीं संभाल पाओगे, पहले तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करो और पावरफुल बनो। पर मैन कैट कहता है मैं यहाँ पे ऑलरेडी पावरफुल बन चुका हूँ और मैंने लेवल अप भी कर लिया है और तुम यहाँ पे मुझे कोई भी पिल नहीं दे रही, तो मैं अपना कल्टीवेशन कैसे स्टार्ट करूँ। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुमको पिल देना भूल गई, और फिर कहती है कि तुम इतने अच्छे से फाइट कर रहे थे इसलिए मैं तुमको यहाँ पे एक अच्छी सी पिल देती हूँ जिससे तुम्हारा जो ब्लड आएगी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और 10 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और वो यहाँ पे 3000 वर्दी है, इसलिए तुम इसको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। और उसको भराई की पिल दे देती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस इंग्रेडिएंट मिले हुए थे और सिर्फ बेसिक रैंक की यहाँ पे पिल थी। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मैं इसको यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ कि तुम यहाँ पे जो अपनी टर्टल स्नेक फोर्जिंग स्किल है उसके साथ यहाँ पे यूज़ करना, जिससे यहाँ पे जो उसकी इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी जो टर्टल स्नेक फोर्जिंग टेक्निक है वो भी पावरफुल हो जाएगी। और फिर यहाँ पे उसको क्लोथ भी दे देती है, वो भी यहाँ पे कुछ पावरफुल होगी और बेसिक लेवल के सलाड के लिए काम आएगी। जो लड़की होती है दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ली फेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अपने मन में सोचती है कल रात को वो यहाँ पे खाना खाने भी नहीं आया और सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है और मैं उसको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही हूँ। और मैन कैट दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं वहाँ पे पूरी रात और दिन यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ और जिससे यहाँ पे मुझे नींद भी नहीं आ रही और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और यहाँ पे मेरा लेडी है वो यहाँ पे मुझे आउटर वर्ल्ड में भी नहीं आने दे रही है, जिससे जो मेरी आंखें वो भी काफी ज्यादा डार्क हो चुकी है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि कमी नहीं, प्लीज मुझे थोड़ी यहाँ पे प्राइवेसी दे दो। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो। और मैन कैट कहता है कि सिस्टर शाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही है, और यहाँ पे वो रोने लगती है और कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया जब तुम यहाँ पे अपने कल्टीवेशन कर रहे थे। पर मैन कैट कहता है कि नहीं सिस्टर लेंग आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं अपने आप में ही कुछ बातें कर रहा था। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी, अब यहाँ पे टाइम आ चुका चलो स्कूल पे चलते, और तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। और मैन कैट उसका शुक्रिया कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ए बॉडी का ओनर है वो काफी ज्यादा लकी है कि उसको यहाँ पे ऐसे एक फ्रेंड मिली। और फिर मैन कैरेक्टर सिटी के बाहर आया होता है और यहाँ पे सब कुछ चेंज कर रहा होता है। और फिर मैन कैरेक्टर सिटी के बाहर आया होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे फटाफट से यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ ही दिन हुए जब से यहाँ पे जो मेरी एबिलिटी है वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है और मुझे फटाफट से स्कूल पे भी जाना पड़ेगा। और फिर मैन कैरेक्टर पहले एक जगह को ढूंढ लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है और अपनी जो स्नेक फोर्जिंग टेक्निक है उसको यहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। और ऐसे करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता है और यहाँ पे जो टेक्निक है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपना जो IQ गैदर कर लिया। अब मैं यहाँ पे पहला स्टेप आगे बढ़ सकता, अब फाइनली मैं यहाँ पे पहला स्टेप ले सकता हूँ और यहाँ पे बिगिनर रैंकिंग मार्शल आर्ट बन सकता हूँ। और अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लड पिल बची है जो यहाँ पे मैंने $70,000 को स्पेंड किया था। और कहता कि चलो मुझे यहाँ पे डिनर खाने के लिए घर जाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे मार्शल आर्ट अकेडमी भी जाना है। और फिर मैन कैरेक्टर वापिस से अपने मिरर वर्ल्ड में चला जाता है और इस क्लोन के साथ फाइट करने लगता है। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं और इस बार तुमको यहाँ पे मेरी जरूरत भी नहीं है, तुम काफी फास्ट यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। और यहाँ पे मैन कैट अपने मन में सोचता है कि मैं अभी भी यहाँ पे बिगिनर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका, फिर भी वो मेरे पीठ पीछे यहाँ पे बातें कर रही है, चलो छोड़ो अब मैं से यहाँ पे जीतने वाला हूँ। और वैसे भी जो मेरी करंट स्पीड और स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर मैन कैटर अपने हाथों में कुछ ले लेता है और उसकी गर्दन पे यहाँ पे घोप देता है जिससे यहाँ पे बंदा मारा जाता है। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन तुमको यहाँ पे इस बार भी 100% ड्रॉप मिला है और मैन को 100% ड्रॉप मिल रहा है। और फिर मैन कैटर कहता है कि इस ड्रॉप में क्या है, तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहते हैं यहाँ पे शॉर्ट स्लेजिंग टेक्निक है। और फिर यहाँ पे जो टेक्निक है वो मैन कैट के माइंड में प्रिंट होने लगती है, जैसे बंदा यहाँ पे यूज करता है वैसे वैसे मैन कैट के माइंड में वो टेक्निक यहाँ पे प्रिंट हो रही होती है, पहले 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर 3 साल की। और फिर मैन कैट अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे 3 साल की कल्टीवेशन स्लॉट सेट टेक्निक मेरे माइंड में प्रिंट हो चुकी है जिससे मैं आराम से वो शॉर्ट टेक्निक को यूज कर सकता हूँ।
और फिर मैन कैट अपने हाथ में पहले चॉपस्टिक को लेता है और स्वॉर्ड की तरह यूज करता है और यहाँ पे चॉपस्टिक भी टूट जाती है। पर मैन कैट कहता है कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड टेक्निक है काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो मेरी करंट एबिलिटी है उसके बराबर है। लिंक विन काफी ज्यादा सच में स्ट्रांग है और यहाँ पे लिंक विन को ये टेक्निक सीखने के लिए उसके यहाँ पे बहुत ज्यादा साल लगे होंगे। मुझे यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे बिगिनर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ जो यहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे एक स्टोर में चला जाता है, उसके सामने काफी ज्यादा स्वॉर्ड होती है और उसकी प्राइस उसके औकात से भी बाहर होती है और वो देखने के बाद मैन कैट का मुंह यहाँ पे खुला हो जाता है और अपने मन में कहता है स्वॉर्ड को यहाँ पे कॉइन बाय करता होगा। इस स्वॉर्ड की प्राइस तो बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पे बाय भी नहीं कर सकता, पहले मुझे यहाँ पे पैसे कमाने पड़ेंगे। और वहाँ से निकल जाता है और एकेडमी में चला जाता है और मैन कैरेक्टर कहते हैं यहाँ पे बिगिनर लेवल के इक्विपमेंट यहाँ पे रखे हुए और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है मुझे लगता है मेरे ख्याल से वो 3000 की तो होगी और वो यहाँ पे ब्लैक स्टील स्वॉर्ड से बनी हुई है, चलो मुझे यहाँ पे यूज करके देखने दो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। और एक यहाँ पे डमी डॉल पे अटैक कर देता है जिससे यहाँ पे जो डमी डॉल है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे शॉट भी टूट जाती है और मैन कैट गुस्सा करने लगता है कि कहता है डैमेट ये शॉट तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम की नहीं है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शाम को यहाँ पे एक टीचर आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो स्लॉट सेजिंग टेक्निक है वो यहाँ पे फर्स्ट रैंक की है, टूट कैसे गई। और वहाँ पे एक पिल भी रखी हुई थी और मैन कैरेक्टर ने लिखा होता है कि वो स्लॉट मेरे गलती से टूट गई, इसके लिए मैंने उसकी बराबर एक ब्लड पिल को रख दिया है। और जो टीचर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि कौन ये बंदा है तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है और उसको तोड़ सकता है, क्या ये लिंक विन हो सकता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर रोने लगता है और कहता है कि मेरी जो ब्लड पिल है वो भी यहाँ पे चली गई और मुझे यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं मिला, सच में मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मुझे कुछ भी करके यहाँ पे रिसोर्स को जमा करने पड़े होंगे और मुझे कुछ भी करके मुझे रिसोर्सेज को जमा करने होगी। और फिर मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और मार्केट में पहुंच जाता है और तभी उसको यहाँ पे सिस्टर साओलिंग दिखती है और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे सिस्टर साओलिंग है वो यहाँ पे कैसर की जॉब कर रही है जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते और वो काफ़ी अच्छे से मदद कर रही है। और सिस्टर साओलिंग होती वो कहती तुम आज इतना ज़्यादा लेट क्यों हुआ, तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं यहाँ पे लेट हो चुका। और फिर अचानक से उनके ऊपर यहाँ पे ईगल मॉन्स्टर आ जाता है और सारी जगह पे तबाही करने लगता है और यहाँ पे लड़की पे भी काज गिनने वाला होता है पर मैन कैरेक्टर उसको 2 उंगली से पकड़ लेता है और बड़े स्टाइल में उसको डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि सिस्टर साओलिंग तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और उसको पास में खींच लेता है। और यहाँ पे सिस्टर साओलिंग भी अपने मन में सोच रही होती है कि जो मेरे पास्ट मेमोरी उसमें काफ़ी ज़्यादा वीक था पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगने लग गए। और यहाँ पे जो ईगल उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और मैन कैरेक्टर कहता है इसी का फल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे भी यहाँ पे पहले कुछ करना पड़ेगा और उसको यहाँ पे बचाना पड़ेगा। और फिर अचानक से वो ईगल के सामने यहाँ पे एक एरो आता है और उसको लग जाता है और ईगल का काम यहाँ पे तमाम हो जाता है। मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि 3rd रैंक का बीस्ट है जो यहाँ पे ब्लैक गोल्डन ईगल है और सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर ये मार्शल आर्ट कौन है कि जिसने एक ही एरो में इसको खत्म कर दिया। और यहाँ पे सिस्टम में से आवाज आती है कि यहाँ पे जो ब्लैक गोल्डन ईगल है उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया है, अब तुम यहाँ पे उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। और मैन कैरेक्टर वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी और अपने मन में सोचता है कि मैं जैसे इसके साथ फाइट करूँगा मैं वैसे से पावरफुल बनता जाऊँगा, पर पहले मुझे उसके यहाँ पर ड्रॉप भी चेक करने पड़ेंगे। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने मिरर वर्ल्ड में आ जाता है। और वहाँ पे जो ईगल बर्ड था उसकी यहाँ पे सारी डिटेल और कल्टीवेशन लेवल और टेक्निक लिखी हुई थी। और तभी यहाँ पे मिरर लेडी आ जाती है और कहती कि चलो अब तुम्हारा चैलेंज करने का टाइम आ चुका है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है वो जो गोल्डन ईगल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी भी मेरी यहाँ पे लो रैंक की एबिलिटी है कि हम इसको यहाँ पे डिफीट कर पाऊंगा। पर यहाँ पे जो सिस्टम लेडी होती है वो यहाँ पे चैलेंजर्स को स्टार्ट कर देती है और मैन कैरेक्टर इस बार यहाँ पे एक शॉट को निकाल देता है और इस ईगल पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो ईगल है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और पहले शॉट के अटैक में उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वैसे करते करते 10 मिनट बीत जाते हैं और मैन कैरेक्टर फाइनली इस ईगल को डिफीट कर देता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम फाइनली इस पेडल को जीत चुके, इसलिए इसके बदले में तुमको यहाँ पे गोल्डन ईगल का यहाँ पे फ्लैश मिल रहा है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या, मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे ब्लेड की पिल मिलेगी, फिर भी चलो कोई बात नहीं। और फिर वापिस एक दूसरी बैटल भी करने लगता है और वैसे करते करते बहुत सारा बैटल करता है और वैसे पूरा दिन निकाल देता है। और मैन कैरेक्टर काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड भी मिले होते हैं और उसको काफ़ी अच्छी पिल भी मिली होती है।
और मैन कैरेक्टर कहता है मुझे ना केवल इसका यहाँ पे मीट मिला पर मुझे काफ़ी अच्छी टेक्निक भी मिली है। और फिर मैन कैरेक्टर जितने भी पील और रिसोर्सेस को खाने लगता है और यहाँ पे फिर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो टर्टल स्नेक टेक्निक है उसको यहाँ पे जैसे कल्टीवेट करता है और उसकी यहाँ पे पावर बढ़ाने लगता है और कहता है ये मेरे लिए यहाँ पे ट्रेजर है क्योंकि वो यहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर का है और इससे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन सकता हूँ। और मैन कैरेक्टर कल्टीवेशन करने लगता है और फिर हमको वहां से मैन कैरेक्टर को बाहर की साइड दिखाया जाता है और वहां पे मैन कैरेक्टर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी जो पावर है उसको यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है और कहता है मुझे कल्टीवेट करते करते पूरा 1 मंथ बीत चुका है और मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ जिससे यहाँ पे मैं काफी ज्यादा पावरफुल है। और कहता है चलो टाइम आ चुका है वापस चलते हैं। और मैन कैरेक्टर ऑर्फन होम में पहुंच जाता है और वहाँ पे उसका एक फ्रेंड मिलता है और कहता है कि बहुत लंबे समय बाद मिले। और मैन कैरेक्टर वो दोनों बातें करने लगते हैं और मैन कैरेक्टर कहता है कि पहले तो मुझे अपनी जो प्रोफाइल है काफी लो रखनी पड़ेगी और वो बंदा मैन कैरेक्टर को काफ़ी इंक्रेज कर रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कितनी बुरी बात है, तुम अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक समझ रहे हो पर जब टाइम आएगा मैं तुमको बता दूंगा। और फिर मैन कैरेक्टर वापस से मिरर वर्ल्ड में आ जाता है और यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे अभी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो मिरर लेडी होती है वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। और बाहर की साइड मैन कैरेक्टर यहाँ पे खाना खा रहा होता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसलिए मैन कैरेक्टर का ध्यान उसमें नहीं होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है कि बंदे की एक्टिविटी काफी ज्यादा अनयूजुअल है और वो खाना भी ढंग से नहीं खा रहा। पहले तो यहाँ पे खाना भी कंप्लीट कर देता था पर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कुछ डीप सोच रहा है। और तभी यहाँ पे जो उसकी वार्डन वो आ जाती है और कहते कि खाने पे यहाँ पे ध्यान दो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मैन कैरेक्टर कहता है कि डैन मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम लेडी होती है वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने यहाँ पे और एक लेवल को पार कर दिया और इस बार तुमको यहाँ पे गोल्डन टैलेंटेड एट्रीब्यूट मिल रहा है, वो काफ़ी हाई रैंक का है और तुम उसको यहाँ पे अच्छी से प्रैक्टिस करना। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे जो सिस्टम लेडी होती है उसको समझाने लगती है कि उसके यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट होते। यहाँ पे करंटली जो वर्ल्ड को पता है वो सिर्फ यहाँ पे गोल्ड, अर्थ, वाटर और फायर है पर उसके अलावा भी बहुत सारे एटीट्यूड होते हैं जैसे कि सैंड, विंड, लाइटनिंग, आइस और लाइट और डार्क एट्रीब्यूट होते। और मैन कैरेक्टर वो लाइट एट्रीब्यूट को ले लेता है और उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुमको अपनी बॉडी में कुछ यहाँ पे चेंज लग रहा है पर मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं अभी जो मेरा फाउंडेशन बिल्डिंग है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कर रहा हूँ। और मैन कैरेक्टर उसकी प्रैक्टिस करने लगता है और वैसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और मैन कैरेक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और मैन कैरेक्टर की जो बॉडी और जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब इसको यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को चोट नहीं पहुंचा सकती है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और वैसे करते करते शाम बीत जाती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने घर जा रहा होता है और तभी यहाँ पे कुछ बंदे एक लड़के का पीछा कर रहे होते हैं और वो यहाँ पे मैन कैरेक्टर का फ्रेंड होता है। और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर पूरा शॉक्ड हो जाता है और फिर मैन कैरेक्टर एक ट्री के पीछे जाके छुप जाता है और मैन कैरेक्टर काउंट कर रहा था कि अभी कितना टाइम है। और जैसे जो बंदा यहाँ पे मैन कैरेक्टर से थोड़ा आगे जाता है मैन कैरेक्टर यहाँ पे पीछे की साइड जाने लगता है और उस बंदे को अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे मरने वाले हो पर मैन कैरेक्टर उसका यहाँ पे हाथ पकड़ के अपनी पावर का यूज करके उसको पंच करते और वो बंदा काफी पीछे जाके गिरता है और उसके यहाँ पे शॉट को भी ले लेता है और बाकी बंदों पे अटैक कर देता है और सबको यहाँ पे खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ पे कोई सपना। और मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम इसको यहाँ पे सपने की तरह ही देखना। और वैसे भी वो लोग यहाँ पे ऑर्फन लोगों को परेशान कर रहे थे और भले ही हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड ना हो पर वो लोग हमको परेशान नहीं कर सकते। और फिर कहता है शॉर्ट की कीमत क्या होगी, तो वो सुनने के बाद जो बंदा रिप्लाई देते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ डॉलर होगी। तो मैन कैरेक्टर उसको फेंक देता है और कहता है कि सारी चीज़ों को यहाँ पे भूल जाना। और वैसे करते करते यहाँ पे नेक्स्ट दिन हो जाता है और मैन कैरेक्टर ने अपने एकेडमी के कपड़े पहन लिए होते हैं क्योंकि इस बार यहाँ पे मिलिट्री आने वाली है और यहाँ पे उसके शहर में मिलिट्री के ट्रक घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे एक हॉल में जमा हो जाते हैं और एक बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे मिलिट्री आने वाली है और अपना टेस्ट देने वाली। और एक बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे मिलिट्री आने वाली है और हम सबका यहाँ पे टेस्ट लेने वाली और जो भी यहाँ पे टेस्ट में पास होगा वो यहाँ पे मिलिट्री में जा सकता है और इसको मिलिट्री के तौर से यहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। और वैसे सारे बच्चे यहाँ पे बातें कर रहे होते और फिर यहाँ पे एक मिलिट्री का बंदा आ जाता है और सबको यहाँ पे शांत कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और वो देखने के बाद यहाँ पे सारे लोग
उसकी एनर्जी को नहीं संभाल पा रहे होते और फिर मैन कैरेक्टर अपने विलन वर्ल्ड में आ जाता है और मैन कैरेक्टर सिस्टम लेडी से पूछता है कि बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेडी होती है वो कहती है बंदा यहाँ पे रियल मेटल ब्लड मिलिट्री सोल्जर है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल। मैंने भी इस बंदे का यहाँ पे क्लोन तैयार कर लिया है और तुमको इसके साथ फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मिलिट्री वाला बंदा था उसकी सारी डिटेल लिखी हुई थी। मैन कैरेक्टर कहता मुझे अभी इसके साथ यहाँ पे फाइट करनी होगी और मैन कैरेक्टर वो बंदा यहाँ पे फाइट करने लगता। सामने मैन कैरेक्टर पानी कम चाहता। मैन कैरेक्टर जैसे ही अटैक करता है वो बंदा मैन कैरेक्टर का पैर पकड़ के उसको दूर फेंक देता है और मैन कैरेक्टर यहाँ पे पीछे आ जाता है और कहता है इस बंदे के पास काफी अच्छी मार्शल आर्ट है और मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो बंदा अपनी 2 इंच तो स्टेप का यूज करता है और मैन कैरेक्टर पे अटैक कर रहा होता है और यहाँ पे जिस होती है वो कहती है इस सोल्जर के पास काफी सालों का फाइट एक्सपीरियंस है इसलिए तुम उसके सामने वीक लग रहे हो और तुमको उसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यहाँ पे जो सोल्जर होता है मैन कैरेक्टर को पीट रहा होता है और सिस्टम लेडी होती है वो कहती है मैंने इसकी यहाँ पे एबिलिटी कितनी ज़्यादा लो कर दी थी फिर भी तुम यहाँ पे उसको डिफीट नहीं कर पाए। और बाहर की तरफ जो यहाँ पे सोल्जर होता है वो सबको यहाँ पे गाइडेंस दे रहा होता है कि तुमको यहाँ पे एग्जाम कैसे देनी है और एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे 100 अलग अलग मॉन्स्टर को भी लाए होते और कहते हैं कि तुम यहाँ पे टीम में और अकेले भी एग्जाम दे सकते हो और जो एग्जाम में पास हुआ वही आगे बढ़ेगा और जो यहाँ पे एग्जाम में फेल हुआ वो यहाँ पे एकेडमी के बाहर चला जाता है। और यहाँ पे सारे बंदे कहते हैं कि हम यहाँ पे जीत जाएंगे और तभी जो सोल्जर होता है उसकी नज़र मैन कैरेक्टर पे जाती है और मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा शेक कर रहा होता है और जो सोल्जर अपने मन में सोचता है बंदा काफी ज्यादा वीक है और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा डर चुका है। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मिरर वर्ल्ड में फाइट कर रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पे सीख चुका हूँ कि सोल्जर्स को कैसे हराया जाए और फिर उसके साथ यहाँ पे फाइट कर रहा होता है पर फिर भी सोल्जर उस पर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे मीटिंग भी खत्म हो जाती है और एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छी पावर है और मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ब्रदर हम यहाँ पे तुमको ही फॉलो करेंगे और हम साथ में ही फाइट करेंगे और हमारा मैन कैरेक्टर के पास आ जाता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा डर चुका है और इस जगह पे भी हिल नहीं था और यहाँ पे मैन कैरेक्टर ने फाइनली सोल्जर को हरा दिया होता है। और जो सिस्टम लेडी होती है वो कहते हैं कि तुमने पहली बार उस सोल्जर को हरा दी है इसलिए तुमको एक एबिलिटी मिल रही है। और फिर मैन कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कहता है और बाहर के वर्ल्ड में जो बंदा होता है मैन कैरेक्टर को परेशान करने वाला होता है पर मैन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और जैसे मैन कैरेक्टर आंखें खोलता है उसकी यहाँ पे पूरी फट जाती है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उनको एकेडमी के अंदर लाया जाता है और यहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और मैन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर की आवाज़ सुन लेता है और कहते हैं तो यहाँ पे शैडो केट है और वो यहाँ पे लेवल 1 की है। भले ये मॉन्स्टर काफी वीक लग रहे हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो साउंड है कितनी हॉरर है। सच में है मैं इसके सामने यहाँ पे जीत पाऊंगा या नहीं। और फिर हमको यहाँ पे बैटल अरीना की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे मैन कैरेक्टर भी एग्जाम देने के लिए आया होता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास अभी मार्शल आर्ट्स स्किल एक्टिवेट हुई है, क्या मैं सच में इस मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। और अपने मन में कहता है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा मुझसे डर चुका है, मुझे अपनी प्रोफाइल भी लो रखनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे जो मिलिट्री का बंदा होता है वो कहता है कि तुम सारे लोग यहाँ पे जमा हो चुके और तुम यहाँ पे वीक हो, तुम्हारे पास कोई भी कॉम्पिटेट एक्सपीरियंस नहीं है। और यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे कंपटीशन में भाग ले सकते हो, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। और मिलिट्री बंदे को यहाँ पे चाय दे रहा होता है और यहाँ पे मिलिट्री वाले बंदे की नज़र मैनकट पे जाती है जो अपनी आंखें चुरा रहा होता है, वो दूसरी साइड देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि बंदा यहाँ पे सच में हारने वाला है। पर उसको क्या पता कि जो मैनकट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर यहाँ पे फाइनली सारे लोग बैटल में जाने लगते हैं और यहाँ पे जो प्रिंसिपल उसको समझाने लगता है कि अगर तुमको यहाँ पे मदद की ज़रूरत है तुम यहाँ पे कह सकते हो, पर तुम इस चैलेंज से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगी और एकेडमी से निकाल दिए जाओगे। और फिर सारे लोग बैटल ग्राउंड में जाने लगते हैं और मैनकट का बैटल ग्राउंड 24 होता है और मैनकट उसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले आए हो क्या, तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, तुम यहाँ पे वीक हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी पार्टी क्यों नहीं है। तो वो सुन के मैनकट कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हूँ इसलिए मेरे साथ कोई किसी ने भी टीम अप नहीं किया। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है तुम सच में इडियट हो और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट करो और यहाँ पे कोई वेपन अपना चूज कर लो। और फिर मैन कैरेक्टर आर्मर और वेपन को चूज कर लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे मास्टर का वीक पार्ट्स पता है इसलिए मैं आसानी से पास हो जाऊंगा। और इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं और मैन कैरेक्टर अपने हाथ में एक शॉट को ले लेता है और जैसे ही यहाँ पे केज खोलता है उसके फाइल बॉल आ जाता है और वो यहाँ पे फर्स्ट रैंक का था और उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और यहाँ पे जोर से गौर करता है
और उसके पीछे से भी यहाँ पे स्नेक निकलने लगते हैं। और मैन कैट कहता है तो यहाँ पे म्यूटेंट है और वो तो यहाँ पे सेकंड लेवल का है और उसके पास एक टेल है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है, वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और मैन कैट अपने मन में कहता है तुमसे यहाँ पे कौन डर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही तो म्यूटेंट मॉन्स्टर उसके तरफ अटैक करता है, मैन कैट उसका अटैक को डॉज कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे उसका वीक स्पॉट पता है। और यहाँ पे जो स्नेक है उसको यहाँ पे मार देता है और उसको खत्म कर देता है और वो एक ही सेकंड में मारा जाता है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है बंदा सच में यहाँ पे जीत गया। और मैन कैट उसको देखने लगता है और कहता है कि मुझे इसके वीक स्पॉट के बारे में पता था, इसलिए मैं यहाँ पे जीत गया। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की पूरी फट गई होती है और उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है। और मैन कैट कहता है कि मैंने इस बार तो भी ट्रिक का यूज कर लिया, पर मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है, वो कहता है कि इसने रैंक 2 के टर्न मास्टर को अकेले खत्म कर दिया। क्या ये सच में यहाँ पे सच हो सकता है कि उसके बंदे के पास यहाँ पे जो वेपन था काफी ज्यादा ऑर्डिनरी था और उसकी स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी थी। और मैन कैट यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को मक्खन लगा रहा होता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है, वो कहता है मुझे लगता है बंदा यहाँ पे सच में हार चुका है और मैं इस बंदे से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अपनी पूरी टुकड़ी लेके अंदर की साइड फाइट करने के लिए चला जाता है। और मैन कैट वहां से निकल जाता है और यहाँ पे 12 के बैठ जाता है और अपने मिरर वर्ल्ड में चला जाता है। और यहाँ पे मिरर वर्ल्ड से कहता है कि फटाफट करो, मुझे वापस से उस सोल्जर के साथ फाइट करनी है। और फिर यहाँ पे मैन कैट अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। और यहाँ पे अंदर की साइड जो गोल्डन हेयर वाली टीम होती है वो बहुत बुरी तरीके से हार चुकी होती है। और यहाँ पे उनके कई सारे बंदे भी इंजर्ड हो चुके होते हैं। और यहाँ पे कहता है रिजल्ट इनफ रहेगा। और फिर यहाँ पे जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है यहाँ पे 8 क्लास का होता है। और यहाँ पे और एक लड़की भी होती है जो यहाँ पे 3rd क्लास की होती है। और यहाँ पे एक लड़का होता है वो 7th क्लास का होता है। और तीनों बंदे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जैसे ही यहाँ पे जो आर्मी वाला बंदा रिजल्ट देखता है काफी ज्यादा स्टॉप हो जाता है और कहते हैं इस बंदे ने अकेले लेवल 2 के बीच को यहाँ पे खत्म कर दिया। और उसका यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है, बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे मिलिट्री में लेके जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे स्टूडेंट को लेके नहीं जा सकते। और ऐसे कहते कहते जो प्रिंसिपल होते हैं अपने ऑरा को भी। और फिर मैन कैट वहां से निकल के घर पे जाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे मेरी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और मुझे फटाफट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। और फिर हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। मैन कैरेक्टर यहाँ पे एकेडमी जा रहा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है और सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और मैन कैरेक्टर कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ। और फिर मैन कैरेक्टर भीड़ में चला जाता है और यहाँ पे कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि सच में इस बंदे ने यहाँ पे चीट की है। और गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है कि चलो हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उसको यहाँ पे एक्सपेल करा देते हैं। पर मैन कैरेक्टर कहते हैं यहाँ पे किसने चीटिंग की है। और जैसे मैन कैरेक्टर अपनी रैंक देता है उसकी यहाँ पे नंबर 1 रैंक होती है और वो भी यहाँ पे SS लेवल का होता है। और बाकी के जो बंदे होते हैं वो सिर्फ S लेवल के होते हैं। तीनों पावरफुल बंदे प्रिंसिपल के पास आ जाते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या हुआ। और यहाँ पे तीनों बंदे होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एग्जाम हुई थी और इस बंदे को SS लेवल की रैंक कैसे मिली। और लड़की होती है वो कहती है इसने अपने बैकग्राउंड का यूज किया होगा इसलिए उसको यहाँ पे सबसे पावरफुल रैंक मिली है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट एकदम सच है और इसमें यहाँ पे किसी का भी चीटिंग नहीं की गई। और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल अपनी पावर का यूज करके एक सर्कल बना देते और वहाँ पे मैन कैट की वीडियो चल रही होती है और कैसे उसने यहाँ पे वर्ल्ड 2 के मॉन्स्टर को खत्म किया वो दिखाया जाता है। और वो देखने के बाद सारे लोग यहाँ पे स्टॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि इसने यहाँ पे स्टील वाइल्ड बोर्ड म्यूटेंट जो यहाँ पे 2 रैंक का था उसको यहाँ पे से 5 मिनट में खत्म कर दिया। क्या तुम इसके बारे में और भी कुछ कहना चाहते हो। तो वो सुनने के बाद सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमको माफ कर दिए है, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। और वहां से चले जाते हैं। और मैन कैट अपनी जो क्लास है उसको यहाँ पे स्किप कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कुछ आइटम बेचने के लिए आया हूँ। और मैन कैरेक्टर यहाँ पे ब्लैक मार्केट में आया होता है और वहाँ पे एक लड़की उसका करती है। और मैन कैरेक्टर कहता है मैंने एक लार्ज ब्लैक मार्केट स्टोर के बारे में सुना, क्या वही है। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है हाँ। और फिर मैन कैरेक्टर उसके सामने जो गोल्डन ईगल था उसके यहाँ पे फेदर को रख देता है। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे 3rd रैंक के ब्लैक गोल्डन ईगल के यहाँ पे फेदर है। और फिर उसको चेक करने लगती है और कहती है इसकी यहाँ पे कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी है और इससे यहाँ पे एरो भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो एक फेदर है मैं यहाँ पे तुम्हें 10,000 दोगी और तुम्हारे पास 4 फेदर है जिसकी कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे 40,000 दूंगी। तो वह सुनने के बाद मैन कैट कहता है बहुत बढ़िया। और फिर मैन कैट उसको अपने आइडेंटिटी कार्ड दे देता है
और यहाँ पे जो लड़की होती है सारे पैसे उसके आइडेंटिटी कार्ड में जमा कर देती है। और फिर मैन कैट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पे अमीर बन चुका और मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत ज्यादा पैसे, पहले यहाँ पे कभी भी इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे, और जिसमें से मैं 20,000 में ऑर्फन को डोनेट कर दूंगा, जिससे यहाँ पे जो ऑर्फनेज हाउस है वो यहाँ पे रिबिल्ट हो सके और सारे लोग अच्छे से जी पाए। और फिर हमको सेकंड दिन दिखाया जाता है कि मैन कैट वापस से यहाँ पे स्कूल आया होता है और इस बार मैन कैट ने यहाँ पे मास्क भी पहना होता है। और यहाँ पे मैन कैट कहता है कि कल मुझे काफी ज्यादा शौक लगा था जिससे मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे आधे साल की छुट्टी लेनी पड़ेगी। पर यहाँ पे जो टीचर तक गुस्सा करने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, चलो प्रिंसिपल तुमको यहाँ पे बुला ले। और मैन कैट को पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके आ जाता है और मैन कैट अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे सबको पता चल चुकी है। और यहाँ पे प्रिंसिपल मैन कैट को समझाते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और तुम यहाँ पे कौन से मार्शल आर्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। तो मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं इमिट्रेट, तो मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे मिडिल लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और मैन कैट अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल से कुछ भी नहीं छुपा सकता, मुझे यहाँ पे सच बोलना पड़ेगा। और वो देखने के बाद जो टीचर है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे इस लेवल तक पहुंच सकते हो। और प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल नहीं पूछ सकते, पर तुम यहाँ पे स्कूल के लिए काफी ज्यादा अच्छे ट्रेजर हो, इसलिए हम तुमको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या तुम यहाँ पे चाय पीना चाहोगे? पर मैन कैट के अंदर से यहाँ पे फट रही होती है और कहता है कि चाय में यहाँ पे कोई पॉइजन तो नहीं मिलाया। और यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम यहाँ पे आराम से आउटर साइड पे भी जा सकते हो और अपनी जो आइडेंटिटी उसको यहाँ पे लो रखना। और फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं उसको यहाँ पे लड़ाई की पिल देते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे एक वीक का यहाँ पे हॉलीडे ले लो और तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना और यहाँ पे हायर क्लास में जाना। और वैसे करते करते यहाँ पे एक वीक बीत जाता है और मैन कैट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और फाइनली उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है और वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। और मैन कैट अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे हमारी बॉडी स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छे से बढ़ चुकी है और मेरी बॉडी और भी स्ट्रांग हो चुकी है और मैं एडवांस मार्शल आर्ट लेवल में जा चुका हूँ, जिससे आराम से नॉर्मल बंदे को हरा सकता हूँ। और जो यहाँ पे बिगिनर लेवल और मिडिल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है उनसे भी मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ, पर मेरे पास अभी भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे फटाफट से यहाँ पे जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो यहाँ पे गैदर करना पड़ेगा। और फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे आउटर वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाता है, यहाँ पे उसको काफी ज्यादा अच्छे मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे अपनी अर्निंग है वो भी यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी मुझे चाहिए, इसलिए मुझे बाहर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बाहर की साइड जा रहा होता है और यहाँ पे आउटर वर्ल्ड के जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं बंदा यहाँ पे कौन सी फैमिली से है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे 14 या 15 साल का होगा और वो यहाँ पे हंटिंग करने के लिए जा रहा है, सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है, चलो उसको यहाँ पे जाने दो, वो यहाँ पे मर जाएगा तो उसकी बॉडी लेके हम आ जाएंगे। और मैन कैट आउटर वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाता है और वो यहाँ पे डार्क स्नो फॉरेस्ट में जा रहा होता है जो यहाँ पे आउटर साइड की लोकेशन है और जहाँ पे बहुत ज्यादा उसको बीस्ट मिल सकते हैं, वो आराम से कॉम्बैट एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव कर सकता है। और यहाँ पे मैन कैट फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट लेवल के स्नेक को मार रहा होता है जो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसको मारते मारते आगे बढ़ जाते हैं और फिर उसको मैन कैरेक्टर को यहाँ पे एक राइनो मिलता है जो यहाँ पे उसका मीट ले लेता है और वहां से आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी उसके सामने यहाँ पे एरो आ जाता है और वो एरो काफी ज्यादा पावरफुल था और मैन कैट अपने मन में सोचता है कि मैं एरो को यहाँ पे डॉज नहीं कर पाऊंगा और फिर यहाँ पे अपने एक स्किल का यूज करता है और यहाँ पे शील्ड बना लेता है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे प्रोफेशनल मर्सिनरी हूँ, फिर भी तुमने यहाँ पे मेरे एडिट को डॉज कैसे कर दिया और यहाँ पे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। पर उतने में मैन कैट उसके पीछे आ जाता है, पर वो बंदा मैन कैट अटैक करने वाला था, उससे पहले मैन कैट उसको अटैक करके निपटा देता है और कहता है कि भले तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो पर फिर भी तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और मैन कैट अपने मन में सोचता है बंदा सच में बहुत ज्यादा पुअर है और उसके पास यहाँ पे सिर्फ लड़ाई की पिल थी और सच में यूजलेस है। और यहाँ पे मैन कैट वहां से चला जाता है और उसको यहाँ पे पूरा लूट लेता है और तभी यहाँ पे 2 बैंडेज और दिखाए जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं बंदा यहाँ पे 14 या 15 साल का होगा, पर उसकी यहाँ पे जो फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, उस बंदे को उसने आराम से खत्म कर दिया और उसको भी पता नहीं चला। इस बंदे ने पहले बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को खत्म किया है और सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं है, भले वो यहाँ पे स्टेज 1 में है पर इसकी जो शॉर्ट टेक्निक है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास सेकंड रैंक की इंच टू स्टेप टेक्निक है और उसके पास और भी सारी टेक्निक हो सकती है। मुझे लगता है कि वो पावरफुल फैमिली से आता है और हमको इस मैटर में जाना नहीं चाहिए कि वरना हम भी यहाँ पे मारे जाएगी। और फिर मैन कैट वापिस आ जाता है और यहाँ पे जो आउटर वर्ल्ड के गार्ड होते हैं वो कहते तो यहाँ पे वापस आ चुका है और बंदा अभी भी जिंदा कैसे। और फिर मैन कैट अपने मन में गुस्सा कर रहा है
मैन कैरेक्टर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे पूरा आधा दिन यहाँ पे मेहनत की, पर फिर भी मैं यहाँ पे पूरा सामान लेके नहीं आया। ये बैग सच में बहुत ज्यादा स्मॉल है, जो पहले इसको यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा और अगली बार जाऊंगा तो मैं यहाँ पे सारा सामान लेके आ जाऊंगा। और वापिस से मैन कैरेक्टर स्टोर में आ जाता है और मैन कैरेक्टर कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 300,000 जितना ही सामान पड़ा है और अभी तो काफी ज्यादा सामान यहाँ पे छूट गया है। और फिर मैन कैरेक्टर जितना भी सामान है वो पैसे के बदले में एक्सचेंज कर लेता है और वापिस से फिर मैं आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पे वापिस आ चुका। और फिर यहाँ पे उसको यहाँ काफी अच्छी स्मेल आ रही होती है और वो लड़की मैन कैट को पकड़ लेती है और कहती है कि फटाफट करो, यहाँ पे जो खाना है वो खत्म होने वाला है। और उसको खींच को डाइनिंग टेबल में लेके आ जाती है जहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। और फिर मैन कैट उनको देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पे जो ऑर्फन है जो उसको भी पावरफुल करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट दिन मैन कैरेक्टर यहाँ पे अब एकेडमी जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि अब मुझे यहाँ पे लोकी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी अब मैं काफी अच्छे से पावरफुल बन चुका हूँ। और वहाँ पे एक दूसरा इंस्ट्रक्शन आया होता है कि सब कुछ को समझा रहा था कि मार्शल आर्ट, अगर तुमको मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हारी 30 से कम होनी चाहिए और तुमको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। ये तुम्हारा टाइम है कि तुम यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। पर तभी मैन कैट अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे लीव लेनी है। तो वो सुनने के बाद अरे बाकी के लोग मैन कैट के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि आज पहला ही दिन है और वो यहाँ पे लीव लेना चाहते हैं। सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे जो टीचर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि प्रिंसिपल ने इस बच्चे के बारे में जो काफी कुछ बताया और ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे ट्रिक कर रहे। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे 2 या 3 महीने की लीव चाहिए और मैन कैरेक्टर कहता है मुझे तो यहाँ पे आधे साल की लीव चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा हो जाएगा। और वो सुनने के बाद जो बंदा होता है एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतना इंपॉर्टेंट लेकर छोड़ के यहाँ पे जाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि तुमको यहाँ पे एक सबक सिखाने की जरूरत है। मैन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे 1 या 2 मंथ की यहाँ पे लीव चाहते हो, तुमको ऐसा क्या काम है, क्या तुम अब यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी नहीं सीखना चाहते। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो कैसा रहेगा, अगर मैं यहाँ पे जीता तो तुम यहाँ पे मुझे जाने दोगे और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारी यहाँ पे बातें मानूंगा। तो वो सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे हरा सकते हो, क्या तुम लगता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो कहती है फैन यून तुम सच में बहुत ज्यादा इविल हो, ये बंदा भले ही तुमसे हायर है पर उसके पास यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉम्बैट टेक्निक का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और तुम इसीलिए उसको यहाँ पे आसानी से गुस्सा दिला सकते हो। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे यहाँ पे स्कूल से यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा और मुझे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता वरना इसका मैं हाथ यहाँ पे तोड़ दूंगा। और फिर कहता है कि चलो स्टार्ट करते और मैन कैरेक्टर उसके सामने अटैक करना स्टार्ट कर देता है, अपनी टेक्निक का यूज करता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कहता है कि ये कितना ज़्यादा फास्ट है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा टीचर हूँ और उस पर अटैक कर देता है। पर मैन कैरेक्टर वहाँ से उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला था और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी उसका अटैक करता है और कहता है कि नहीं मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर मैन कैरेक्टर यहाँ पे सील को तैयार कर देता है और फिर उसको यहाँ पे पीछे धक्का देता है और अपनी पावर का यूज करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसको मारने वाला था। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की पूरी फट चुकी थी और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने हाथ को रोक देता है और कहता है कि टीचर मैं यहाँ पे जीत गया। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर पूरा कांप रहा होता है, उसकी पूरी फट चुकी होती है और अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे एक बच्चे ने कैसे हरा दिया और ना ही इसने यहाँ पे कोई ट्रिक का भी यूज किया है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि टीचर अब मैं यहाँ पे जीत चुका इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है अब यहाँ पे सिर्फ 15 सालों का है फिर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैन कैरेक्टर उसको गुड बाय करके चला जाता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी बात सुनो और यहाँ पे सारे बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं कि बंदा कितना ज्यादा पावरफुल, सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है और पावरफुल बंदे काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं। और मैन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली मैंने इसे यहाँ पे विचार छोड़ा दिया है और मुझे वापस से यहाँ पे आउटर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। मैं इस बार फाइट करके अच्छे यहाँ पे मॉन्स्टर लेके आऊंगा। और उसके सामने यहाँ पे बस भी आ जाती है और वो यहाँ पे अपने मिरर वर्ल्ड में चला जाता है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्टर और यहाँ पे ईगल के साथ फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे जो मिरर लेडी होती है वो कहती है तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम आसानी से इन दोनों को हरा सकते हो। पर मैन कैरेक्टर कहता है इसकी यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। और फिर मैन कैरेक्टर बाहर की तरफ डार्क फॉरेस्ट में जाने लगता है और कहता है अब तो मेरी एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरे पास काफ़ी अच्छी टेक्निक भी आ चुकी है और मैं आराम से हायर लेवल के मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर सकता हूँ। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है तुम सच में इडियट हो, तुम यहाँ पे आउटर वर्ल्ड में जाओगे तो तुमसे भी पावरफुल मॉन्स्टर आएंगे जो तुमको एक ही झटके में खत्म कर देगी। और यहाँ पे जो टीचर होता है वो प्रिंसिपल के पास आया होता है और कहता है कि मुझे आपसे मुझे कुछ कहना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल होता है वो कहता है तुमको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो और चाय पियो और मुझे बताओ कहीं यहाँ पे क्या हुआ।
तो वो सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पे मुझसे छुट्टी ले ली। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पास्ट में भी यहाँ पे कई स्टूडेंट ने यहाँ पे टीचर को हराया, इसलिए तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और जो बंदा होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस है। पर यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है, फिर भी यहाँ पे जो फेंग यांग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और तुमको लगता है उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। पर वो बंदा गुस्सा करने लगता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, उसके पास यहाँ पे कोई हिडन सीक्रेट हो सकते हैं। पर यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है और वो यहाँ पे ग्रेट स्टूडेंट है, इसलिए हमको उसकी यहाँ पे मदद करनी चाहिए। और वैसे भी वो यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। और यहाँ पे जो टीचर होता है वो कहता है कि पर हम इसको यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पे फेमस हुआ तो हमारी एकेडमी काफ़ी ज़्यादा फेमस होगी और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस बंदे के पास भी बड़े फैमिली के यहाँ पे कनेक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर यहाँ पे जो टीचर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, पर यहाँ पे प्रिंसिपल उसको अच्छे से समझाता है और कहता है तुमको यहाँ पे खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे अंडर यहाँ पे पढ़ने वाला है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। और वैसे भी उसको यहाँ पे अकेले ही कल्टिवेशन करने दो जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सके। और कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे उसका एड्रेस दे रहा हूँ, तुम यहाँ पे प्लीज उसको यहाँ पे पहुँचा देना और यहाँ पे उसको परेशान मत करना, वरना यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है वो यहाँ पे टीचर होता है वो कहता है कि हमें यहाँ पे समझ गया और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल अपने मन में सोचने लगता है कि ये सिर्फ यहाँ पे 15 साल का है और वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, मुझे लगता है कि उसके पास यहाँ पे काफ़ी हिडन फैमिली के कनेक्शन हो सकते हैं। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बिना रिग्रेट के यहाँ पे मर सकता हूँ। और हमको बाहर की तरफ आउटर एरिया दिखाया जाता है डार्क साइड ऑफ फॉरेस्ट का, जहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। और इस बार मैन कैरेक्टर 3rd रैंक के फ्लेमिंग एंड के पास आया होता है और मैन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है और कहता है तुम यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा वीक हो। पर यहाँ पे मिरर रेडी होती है, वो कहती है तुम यहाँ पे उस पर अटैक मत करो। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पता है और यहाँ पे जो उसका एसिड है मैं उससे यहाँ पे बच चुकी है। पर यहाँ पे लेडी होती है वो कहती है अपने आसपास देखो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती है और एक ग्रुप बना के एक बड़ी चींटिया फॉर्म कर देती है और अपना जो कलर वो भी यहाँ पे चेंज कर देती है। और वो देखने के बाद मैंटिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे जो फ्लेमिंग एंट है वो अपना कलर भी चेंज कर सकती है, एकेडमी में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। और यहाँ पे फ्लेमिंग एंट होती है एक बड़ा ग्रुप बना लेती है और मैन के पीछे पड़ जाती है। और यहाँ पे और एक विज़ार्ड भी आ जाता है कि जो मैन के पीछा कर रहा होता है, पर मैन के उसको यहाँ पे खत्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर चोरी छुपे अपने कमरे में आ जाता है। और तभी इसके पीछे एक हाथ आता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है फेंग हियन। और उसका यहाँ पे टीचर होता है, पर पीछे से यहाँ पे जो डैन है वो आती है और उसको मारती है और कहते हैं तुम कौन हो। और फिर यहाँ पे उसको बता देते हैं कि वो यहाँ पे मेरा टीचर है और यहाँ पे डैन माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने यहाँ पे गलत बंदे को यहाँ पे हिट कर दिया। और यहाँ पे टीचर भी कहते हैं कि सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने उसको यहाँ पे डरा दिया। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल ने रिवॉर्ड दिया था वो मैन किट को दे देता है और वो देखने के बाद मैन किट खुश हो जाता है और कहते हैं वो कितने का होगा। तो वो सुनने के बाद जो टीचर होता है वो कहता है कि ज़्यादा नहीं है, वो यहाँ पे कुछ मिलियन का होगा। और वो देखने के बाद जो वार्डन होती है वो कहती और यहाँ पे वार्डन होती है वो कहती क्या कुछ मिलियन का, और एकदम शॉक में चली जाती है। और यहाँ पे जो टीचर होता है वो उसको रिवॉर्ड देके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड तो मेरा लेडी होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है फील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे यहाँ पे जो उसकी यान एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और फिर मैन गेट अपने कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता है और अंदर वो पिल खा के कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और वो यहाँ पे जोरों शोरों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और मैन गेट अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पूरे सेल्स है वो यहाँ पे रिबॉर्न हो रहे हैं और यहाँ पे वापिस से बन रहे हैं और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और फिर मैन गेट फाइनली अपना जो कल्टिवेशन कंप्लीट कर देता है और फिर अपनी जो टर्टल स्नेक टेक्निक है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने लगता है। और फिर मैन गेट उसकी भी प्रैक्टिस करता है और यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा होता है और वैसे करते करते से 1000 टाइम प्रैक्टिस करता है और वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा से पावरफुल बन चुका है। फिर भी वो अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट रखता है और कहते हैं फाइनली ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है स्टील में कन्वर्ट हो चुकी है, अब मुझे कोई भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। और अगर नॉर्मली मैं यहाँ पे कल्टीवेट करता तो मुझे यहाँ पे 2 या 3 साल लग जाते इस लेवल तक पहुँचने के लिए। पर यहाँ पे प्रिंसिपल ने जो पिल दी इससे यहाँ पे जो मेरा ब्लड IQ है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा हो चुकी है और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे पावरफुल बन चुका हूँ। और फिर अपने मन में कहता कि रुको मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, मुझे पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे खाना खाने लग जाता है
और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले तुम इतना खाना नहीं खाते, क्या तुमको इतनी ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा कल्टीवेशन किया है। और फिर मैन कैरेक्टर वापस यहाँ पे डार्क स्नो फॉरेस्ट में आ जाता है और यहाँ पे अपने मन में कहता है कि सिस्टर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका, अब मैं यहाँ पे आसानी से सबको हरा सकता हूँ और यहाँ पे ऑर्फन है उसको भी मैं पे बचाऊंगा और इसके इम्प्रूवर में ध्यान दूंगा। और वैसे करते करते पूरा वीक बीत जाता है और फिर मैन कैट के सामने एक लेक होता है और उसमें यहाँ पे एक वार्निंग लिखी होती है कि इसके अंदर मत जाओ, उसके साथ बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। पर मैन कैट कहते हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मैन कैट जैसे इस लेक के पास जाता है और उसके अंदर ही यहाँ पे एक पत्थर को फेंकता है, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो बाहर आ जाता है और वो मॉन्स्टर को देख के मैन कैट थोड़ा डर जाता है और उसके पीछे से एक यहाँ पे अटैक आता है और इस मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद मैन कैट भी पूरा हक्का बक्का हो गया होता है और यहाँ पे जो सिस्टम लीडी होती है वो कहती है वो यहाँ पे 3rd रैंक का पावरफुल मॉन्स्टर था और इसको यहाँ पे एक ही स्लाइड पे खत्म कर दिया। और उसके पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि बच्चे तुम इससे यहाँ पे दूर रहो। और यहाँ पे जो लेडी होती है उसको यहाँ पे स्कैन कर देती है और उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी होती है कि उसके पास कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी टेक्निक है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि बच्चा तुम इससे दूर रहो वरना तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर में आ जाओगे। और कहता है मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाला क्योंकि इसको मैंने मारा है। और मैन कैट अपने मन में कहता है कि मैंने इसका यहाँ पे क्लोन बना लिया, अब मैं इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और मैन कैट वापस से अपने क्लोन वर्ल्ड में आ जाता है और यहाँ पे और उसी मॉन्स्टर उस बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को भी बढ़ा रहा होता है। और फिर मैन कैट को फाइनली एक न्यू एबिलिटी मिल जाती है जो यहाँ पे वाटर होती है और वो खुश हो जाता है। और जो दूसरा बंदा होता है उसके साथ भी यहाँ पे फाइट करने लगता है और उससे भी इसको एक और एबिलिटी मिल जाती है और अब वो यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक को आसानी से सीख सकता है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करता है। और फिर वो यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक को सीख लेता है और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ पे जो मिरर स्पेस है उसके यहाँ पे जो वेपन है मैं इसको यहाँ पे बाहर क्यों नहीं ले जा सकता, ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं फिर भी तो यहाँ पे बाहर क्यों नहीं ले जा सकता। पर यहाँ पे सिस्टम लेडी होती है वो कहती है वो यहाँ का रूल है इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर मैन कैट यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाता है और वापस से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और कहता है कि धीरे धीरे करके जो यहाँ पे मेरी इंजरी है वो भी यहाँ पे हिल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट आ चुके हैं जिससे मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता और मैं आराम से बाहर की तरफ जा सकता हूँ और जितने भी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता हूँ। फिर भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्लो है और यहाँ पे तभी उसका यहाँ पे फ्रेंड दिखाया जाता है और उसको मारने के लिए कुछ और भी बंदे आए होते हैं और वो सारे यहाँ पे गैंगस्टर होते हैं। पर मैन कैरेक्टर जैसे ही अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं उन सबकी यहाँ पे फट जाती है और मैन कैरेक्टर को यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिख रहा होता है। कुछ बंदे की तो इतनी ज्यादा फट भी होती है कि अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि हमको यहाँ पे इस बंदे को फाइट करने के लिए भेजा था पर हमको नहीं पता था ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है तुम इतने ज्यादा वीक थे तो यहाँ पे फाइट करने के लिए क्यों आए, तुम यहाँ पे सब लोग यहाँ पे गैंगस्टर हो, मुझे बताओ कि तुमको यहाँ पे किसने भेजा है वरना मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और वो बंदे की पूरी फट चुकी होती है और कहता है कि तुम यहाँ पे किस काम से आए हो। पर वो बंदा हकलाते हुए कहता है कि हमारे जो लॉर्ड है उन्होंने कहा था कि इस बंदे को ढूंढ के आओ इसलिए हम आए। और वो बंदे यहाँ पे मैन कैट को ढूंढने के लिए आए होते पर मैन कैट जैसे ही कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे ढूंढने के लिए आए हो उनकी और भी फट जाती है और डरने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं हमको नहीं पता था कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग थे। पर मैन कैट उसको यहाँ पे खत्म कर देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारा बॉस है वो यहाँ पे कहाँ पे है। और एक बंदे को यहाँ पे छोड़ देता है और उसके सिर पे अपना पैर रख देता है और कहता है कि बताओ तुम्हारे यहाँ पे बॉस कौन है। और वो बंदा बता देता है और उसको खत्म कर देता है। और तभी उसको यहाँ पे फ्रेंड भी आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सारे बंदे यहाँ पे गैंगस्टर और उनको बॉस को यहाँ पे क्यों बुला रहे हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर मैन कैट कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उसका यहाँ पे बॉस आ चुका है। और मैन कैट की तरफ एरो शूट कर देता है पर मैन कैट उसका एरो पकड़ लेता है और जो बंदा होता है वो कहता है कि फेंग यांग तुम काफी ज्यादा फास्ट हो फिर भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और उनके यहाँ पे हेड आया होता है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है फिर भी तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है और आज तुम बच के नहीं जा पाओगे। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ली फेंग अपने यहाँ पे ख्याल रखना, ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके जो गैंगस्टर ग्रुप है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। पर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि पर्सनली मैं तुमको यहाँ पे खत्म करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए कितने ऑनर की बात है। और यहाँ पे मैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है पर दूसरा गेट का फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वार्डन आती थी और कहती है कि फेंग यांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट वापिस आओ। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सबको यहाँ
और यहाँ पे गैंगस्टर वाला बंदा होता है वो कहता है कि सबको यहाँ पे खत्म कर दो, और यहाँ पे पीछे सारे लोग एरो लेकर रेडी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैन कैरेक्टर ने उसके यहाँ पे सारे सबॉर्डिनेट को खत्म कर दिया होता है। और इस बार मैन कैरेक्टर काफी ज़्यादा गुस्से में होता है और लीडर की तरफ बढ़ता है और उसको भी यहाँ पे खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद उसकी फ्रेंड पूरी फट जाती है और कहता है ये बंदा तो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने आसानी से पूरे गैंगस्टर की टीम को खत्म कर दिया और वो यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। और फिर उससे फ्रेंड से कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मैन बॉक्स कौन है, लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकते। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि डायरेक्टर मुझे पता है, फिर भी प्लीज़ मुझे यहाँ पे मत रोकना, वरना यहाँ पे फ्यूचर में लोग हमको परेशान कर सकते हैं। और उसका फ्रेंड होता है वो कहता है वो बंदा यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है और उनका जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग बंदे। पर मैन कैरेक्टर उसकी बात नहीं कहता, मैन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है मैं अब यहाँ पे एडवांस लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम लोग यहाँ पे मुझे रोकना मत। पर यहाँ पे जो डीनो है वो कहते कि लीफन मैं तुमको यहाँ पे रोकना नहीं चाहती, पर यहाँ पे सिंगल पीस में वापस आना और यहाँ पे कहीं भी चोट मत लगाना। और यहाँ पे साओलिंग से कहती कि उसका यहाँ पे सामान लेके आ जाओ और यहाँ पे साओलिंग भी सामान लेके आ जाती है और कहती कि अपने यहाँ पे ख्याल रखना। और यहाँ पे डीनो थी अपने मन में सोचती है बंदे ने यहाँ पे ऑर्फेनेज में पैसे भी डोनेट किए है। और यहाँ पे डीनो थी अपने मन में सोच रही होती कोई एमएनएस बंदे ने यहाँ पे ऑर्फेनेज में पैसे भी डोनेट किए और यहाँ पे लीफन पे काफ़ी अच्छे से मदद कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे जो ऑर्फेनेज वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है और काफ़ी खुश थी। कैरेक्टर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाता है और दूसरी साइड से यहाँ पे गैंगस्टर की ग्रुप होती है वो यहाँ पे पार्टी कर रही होती है और एक बंदा कहता है कि जो हमारे को लीडर है उस बंदे को खत्म कर देगी और जितने भी ऑर्फेनेज के बच्चे उसको भी खत्म कर देंगे। और उनका लीडर होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। पर तभी यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है और उनका जो को लीडर का हेड होता है उसके हेड की तरफ फेंकता है और वो देखने के बाद बाकी के जो बंदे होते हैं पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं और बाकी के बंदे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते तो हमारे को लीडर उस बंदे ने कैसे खत्म कर दिया। और एक बंदे की तो पूरी फट चुकी होती है और यहाँ पे उनका लीडर होता है वो कहता है फाइनली तुम आ चुके हैं पर अब यहाँ पे तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। और मैन जो हेड होता है वो मैन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है पर मैन कैरेक्टर भी अपनी जो एबिलिटी उसको यहाँ पे यूज करने लगता है और वहां से चला जाता है। और उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है बंदा यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और ये बंदे पूरा हक्का बक्का हो गया होता है। और यहाँ पे तो गैंगस्टर का हेड होता है मैन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर रहा होता है और मैन कैरेक्टर भी उसकी तरफ अटैक कर देता है और मैन कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और एक ही झटके में यहाँ पे हेडक्वार्टर के यहाँ पे गैंगस्टर के लीडर को खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद बाकी के जितने भी गुंडे होते हैं उनकी पूरी फट जाती है और कहते हैं कि हमारा लीडर एक ही हिट में मारा गया है। और उसका फ्रेंड भी पूरा हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो। और यहाँ पे हेड और गैंगस्टर के लीडर को एक ही झटके में खत्म कर दिया और एक ही झटके में यहाँ पे हेड को एक ही झटके में यहाँ पे गैंगस्टर को लीडर को खत्म कर दिया था। और वो देखने के बाद बाकी के गैंगस्टर तो पूरे फट चुके होते पूरे डर चुके होते हैं और मैन कैरेक्टर जैसे जैसे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है उनकी यहाँ पे पूरी फट चुकी होती है और मैन कैरेक्टर के ऑर्डर को मान रहे होते हैं। और यार जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।